हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टू स्टडी द टीएस ऑफ टेस्टिस, टीएस ऑफ ओवरी। ठीक है। और यहाँ पे आपको ब्लास्टुला दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको ब्लास्टुला का परमानेंट स्लाइड नहीं बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ दो ही चीज़ों के बारे में मेजर तरीके से यानी मेन तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है टीएस ऑफ टेस्टिस और टीएस ऑफ ओवरी। ठीक है। तो ये एक फीमेल है और एक मेल, दोनों का ये है, ठीक है, अंग है। तो यहाँ पे आपको टीएस ऑफ टेस्टिस के बारे में यहाँ पे थोड़ा पढ़ना होगा कि टीएस ऑफ टेस्टिस एक्चुअली होता क्या है। ठीक है। तो टीएस ऑफ टेस्टिस आपको पढ़ के पता चल जाएगा, ये भी एक जेनाइटल पार्ट है मेल में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टीएस ऑफ ओवरी जो फीमेल में होता है। ठीक है। तो आपको ये दोनों चीज़ें आपको पढ़ के, ये हमारा टीएस ऑफ टेस्टिस है। आपको ये टीएस ऑफ टेस्टी अगर एक बार आप रीड करोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि टीएस ऑफ टेस्टी कहाँ होता है और कहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे टीएस ऑफ टेस्टिस का यहाँ पे ये स्लाइड लिया गया है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि स्लाइड किस तरह से दिखता है। उसके बाद यहाँ पे टीएस ऑफ ओवरी और एलएस ऑफ ओवरी, तो यहाँ पे दोनों आपको बताया गया है, टीएस ऑफ ओवरी के बारे में भी और एलएस ऑफ ओवरी के बारे में भी। तो आपको इसके अंदर कोई भी ये कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। और यहाँ से अगर आप रीड करते हो तो आपको अगर जो आपका थ्योरी का एग्जाम होता है या फिर अगर आपका वाइवा होता है तो उसके अंदर भी आपको ये हेल्प करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको टीएस ऑफ ओवरी का डायग्राम दिया है कि किस तरह से टीएस ऑफ ओवरी दिखता है और कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये जो फीमेल एक वजाइना है, ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर साइड जहाँ पे एग्स बनते हैं वहीं पे ये टीएस ऑफ ओवरी प्रेजेंट होता है, यहीं से एग्स आता है और यहाँ से जो मेल स्पर्म है वहाँ अंदर जाता है और दोनों का जो फ्यूजन होता है तो उसके बाद लड़का या लड़की बनते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको वीएस ऑफ ब्लास्टुला दिया है। तो ब्लास्टुला का भी यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, उसके बारे में यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये शॉर्ट में ये दिया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है, शॉर्ट में उसके बारे में बताया गया है। तो इसको भी आप एक बार रीड कर लें। उसके बाद यहाँ पे हमने ये डायग्राम बनाया है। ठीक है। तो ये हमारा टेस्टिस का है, आपको ड्रॉ करना है। आप चाहे तो अपने तरीके से बना सकते हैं, अगर आपको जिस तरह से आता है उस तरह से। ये है जो हमने एक बनाया था ओवरी के अंदर, टीएस ऑफ एलएस ऑफ ओवरी, उसके बारे में यहाँ पे ये डायग्राम है। तो ये भी आप अपने तरीके से बना सकते हैं। इसमें अगर जैसा आपको अच्छा लगता है, जैसा आपको इजी लगता है, उसके तरीके से आप बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ब्लास्टुला है, तो ब्लास्टुला का डायग्राम भी आप अपने तरीके से बना सकते हो। यहाँ पे जो सेल्स है अंदर, ये हमने प्रॉपर आपको पूरे बनाने हैं अच्छे से। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है कि कमेंट ऑन द डिफरेंट बिटवीन द टीएस ऑफ टेस्टिस एंड द टीएस ऑफ ओवरी। तो टीएस ऑफ टेस्टिस के बारे में और टीएस ऑफ ओवरी के बारे में हमें डिफरेंशिएट बताना है। उनके बारे में आपको कम से कम 4 पॉइंट तो लिखने ही होंगे। अगर आप किसी के बीच का अगर डिफरेंस बता रहे हो तो आपको उनके अंदर कम से कम 4 या 5 पॉइंट तो आप कोई भी चीज़ लिखोगे, ताकि अच्छे से आपको डिफरेंस समझे और जो आपको आंसर चेक करने वाला है उसको भी आप अच्छे से आंसर समझे कि हाँ, आपको अच्छे से पता है कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं टीएस ऑफ टेस्टिस के लिए और टीएस ऑफ ओवरी के लिए। अभी यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ सेटोली सेल। तो सेटोली सेल का फंक्शन यहाँ पे दिया है। फिर यहाँ पे दिया है लेडिन सेल्स के बारे में। उसके बाद यहाँ पे ट्रोपोब्लास्ट, तो यहाँ पे तीनों का यहाँ पे फंक्शन दिया है कि तीनों क्या क्या काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि वाई आर द टेस्टिस, यहाँ पे टेस्ट नहीं आएगा, टेस्टिस आएगा, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन पोजीशन। तो हमारा जो टेस्टिस होता है वो बाहर क्यों होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, यानी ये एक्स्ट्रा पार्ट होता है शरीर का, आपको बाहर दिखेगा ये एक ऐसा क्यों होता है उसके बारे में। तो इसका जो मेन काम होता है टेस्टिस का, वो जो हमारे स्पर्म होते हैं उनको अच्छे से प्रिवेंट करके रखने का काम होता है। और जो स्पर्म होते हैं उनको बॉडी टेम्परेचर से कम ये लगता है, टेम्परेचर लगता है। जो अपना बॉडी टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री होता है, लेकिन जो टेस्टिस होता है उसके अंदर स्पर्म होते हैं उनको 37 से 2-3 डिग्री कम टेम्परेचर लगता है। इसके लिए वो एक एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट्स है। फिर थर्ड क्वेश्चन है फाइंड आउट द मोर अबाउट द सेल्स ऑफ रूबर्स। तो आपको रूबर सेल्स के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेना है। ठीक है। यहाँ पे आपको जितना दिया है उसके अलावा भी अगर आप थोड़ा बाहर से लेते हो तो आपको थोड़ा एकदम क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन दिया है डिफरेंशिएट बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द ओजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस के बीच में यहाँ पे वापस एक डिफरेंशिएट पूछा है। तो यहाँ पे हमने 4 पॉइंट लिखे हैं, तो आप इससे ज़्यादा लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको जो जो पॉइंट आते हैं कि हाँ ये लगता है कि ये डिफरेंशिएट करने के लिए प्रॉपर है, वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन दिया है फंक्शन लिखने के लिए। तो फंक्शन यहाँ पे ब्लास्टोसेल्स
कोल के बारे में यहाँ पे आपको फंक्शन लिखना है, इनर सेल मास के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है फंक्शन, और ट्रोपोब्लास्ट के बारे में यहाँ पे फंक्शन लिखना है। तो इस तरह से ये जो हमारा एक्सरसाइज है यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और कोई भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।